हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डीटीएच के पावर सप्लाई को रिपेयर करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पावर सप्लाई में क्या फॉल्ट है और उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन दोनों ही सेक्शन में फॉल्ट हो सकती है। और प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में जो कंपोनेंट हमारे रिप्लेस किए जाएंगे वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे फ्यूज, कॉमन मोड कॉइल, और ये हमारा कैपेसिटर है। इसके बाद डायोड, इसके बाद कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस भी रखी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर रखा हुआ है, दो हमारे फास्ट रिकवरी डायोड और आईसी, इसके अलावा एक छोटा सा पीएफ रखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ डायोड्स हैं, छोटे और बड़े अलग अलग साइज के, ये शॉर्ट की डायोड हैं। इसके अलावा कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, एक ड्रम इंडक्टर है, और उसके अलावा जो हमारा और उसके अलावा यहाँ पे एक जेनर डायोड है जिसका जो वोल्टेज है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टेबल वोल्टेज वाला जेनर डायोड है। तो ये जो कंपोनेंट है, इन्हीं कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट है वो खराब होते हैं और इसको हम इन्हीं कंपोनेंट्स को रिप्लेस करके प्रॉपरली इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे एक और पावर सप्लाई हमारे पास रखी है, पहले मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने एक एलईडी इंडिकेटर लगाया हुआ है और डीटीएच की पावर सप्लाई 5 वोल्ट मेन जो आउटपुट है 5 वोल्ट वाला, और एक दूसरे तरह का कार्ड आता है जो 3.3 वोल्ट आउटपुट जो मेन सप्लाई होती है वो आउटपुट करता है। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो है ये 5 वोल्ट आउटपुट वाले हैं। मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में एक एलईडी इंडिकेटर लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी लगाई हुई है, और हम इसको हमेशा सीरीज में टेस्ट करते हैं। सीरीज में टेस्ट करने का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमारी पावर सप्लाई में कहीं कोई कमी है तो उस कमी की वजह से हमारी लाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होती और दूसरे कंपोनेंट भी बच जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सीरीज सप्लाई है। मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारी सीरीज है। सीरीज का बल्ब ग्लो हो रहा है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से अगर हम इसको सीरीज से टेस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस पे हम सीरीज की सप्लाई जो है वो देते हैं इसके इनपुट पॉइंट्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमने इसके इनपुट पॉइंट्स पे मेंस और वो भी सीरीज सप्लाई दी तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर जो है ग्लो होने लगा। ये 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे हमारा एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में। तो ये एलईडी इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि हमारी पावर सप्लाई जो है ये प्रॉपर है। दूसरे जो वोल्टेज इसमें आउटपुट होते हैं जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, इनको हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेंगे। अगर इनसे रिलेटेड फॉल्ट है तो हम तब जब हमारी पावर सप्लाई प्रॉपरली जो प्राइमरी सेक्शन है इसमें सही होगी तब हम ये सेकेंडरी सेक्शन वाली सप्लाई के लिए कैपेसिटर और डायोड वगैरह रिप्लेस करते हैं। तो चलिए मैंने इसमें सप्लाई दे दी। ये सप्लाई हमारी जो है ये सप्लाई बिल्कुल ओके है, ये एसएमपीएस सर्किट बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट वाला पॉइंट जो है इसमें हम ये एलईडी इंडिकेटर जो है इसको लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से जो रेजिस्टेंस वाला लेग है ये हमारा पॉजिटिव है, दूसरा लेग नेगेटिव है। तो इसको इस तरीके से हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में लगा लिया है। अब हम इसमें सप्लाई देके देखते हैं कि ये हमारी जो पावर सप्लाई है ये सही है या खराब है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इस तरह से इसमें जब सप्लाई देता हूं तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर हमारा ग्लो नहीं करता, इसका मतलब इस पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो अब हम इसकी फॉल्ट जो है उसको कैसे रिपेयर करेंगे ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो सीरीज सप्लाई दी थी इसको निकाल देता हूं। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसमें एक बार सप्लाई दें तो इसका कैपेसिटर जो है, बड़ा वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसको डिस्चार्ज कर लें। इसकी दोनों लेग्स जो है इनको आपस में शॉर्ट कर दें, हो सकता है इसमें करंट स्टोर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हम टेस्ट करेंगे, जो कंपोनेंट हम टेस्ट करेंगे, तो उसमें ये कंपोनेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ब्लैक बॉक्स के अंदर एक कंपोनेंट है, इसको फ्यूज कहते हैं। ये फ्यूज है इसके अंदर, और आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो फ्यूज है ये ब्लो हो गया है, ये काला दिख रहा है आपको। तो इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पे नया रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूज पूरी तरीके से ब्लो हो गया है, खराब हो गया है, ओपन हो गया है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब इसमें फ्यूज जो है वो किस वैल्यू का लगाना चाहिए, यहाँ पे आप 0.5 एम्पियर से लेके और 1 एम्पियर तक का फ्यूज लगा सकते हैं। 0.5 एम्पियर का अगर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम ये फ्यूज जो है इसमें रिप्लेस करने वाले हैं और इसके बाद फिर से हम पावर सप्लाई जो है इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज लगाने के बाद क्या कंडीशन होती है आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्यूज लगाया लेकिन अभी भी हमारा एलईडी इंडिकेटर जो है ये ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्राइमरी सेक्शन में अभी भी फॉल्ट है। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसमें टेस्ट करेंगे वो इसका जो ये कॉमन मोड कॉइल है इसको टेस्ट करेंगे। कॉमन मोड कॉइल जो है इसको टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर जो है इसको डिस्चार्ज कर देंगे इस तरीके से। और ये आपको करना है सेफ्टी के लिए, क्योंकि हो सकता है इसमें करंट
जो है स्टोर हो जाए और आपको शॉक लगने का डर रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन मोड कॉइल है इसको हम टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी में लगा लेना है, कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर वीप देता है। और कॉमन मोड कॉइल में 2 लूप होते हैं, दोनों लूप आपस में अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो ये लूप का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है इनको हमें टेस्ट करना है दोनों साइड के। तो इनको हम टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मल्टीमीटर की दोनों प्रोब जो है इनको हम टेस्ट कर रहे हैं कॉमन मोड कॉइल के लिए। आप यहाँ पे देख पाएंगे कोई वीप नहीं है, इस साइड भी कोई वीप नहीं है। तो ये जो कॉमन मोड कॉइल है ये हमारी खराब है। तो इस कॉमन मोड कॉइल को आपको कैसे रिपेयर करना है इसका मैंने वीडियो पहले ही डाला है और लिंक उसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में शो होगा। तो आप वहां पे वो वीडियो जो है देख के कॉमन मोड कॉइल को रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे ये कॉमन मोड कॉइल है और इसको मैंने रिपेयर किया था। आप उस वीडियो को देख के कॉमन मोड कॉइल जो है इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इस कॉमन मोड कॉइल को हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पे ये सही कॉमन मोड कॉइल जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम कॉमन मोड कॉइल जो है इसको निकालेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कॉमन मोड कॉइल जो है इसको निकाल लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर हम इसको नई कॉमन मोड कॉइल जो है इसमें रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉमन मोड कॉइल जो है हमने इसकी निकाल दी है और इसकी जगह पे अब हम नई कॉमन मोड कॉइल जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। इसके जो होल्स हैं इनको मैं साफ कर लेता हूं और इसके बाद ये कॉमन मोड कॉइल जो है इसको हम लगा देंगे। कॉमन मोड कॉइल जो है इसमें एक सस्पेंशन की तरह काम करती है। जो हमारा स्पाइक आता है, स्पाइक और इंटरफेरेंस दोनों में ये सेफ्टी देती है हमारे सर्किट को, एसएमपीएस सर्किट को। तो इस तरीके से कॉमन मोड कॉइल जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको अब हम सोल्डरिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कॉमन मोड कॉइल जो है इसको रिप्लेस कर दिया है। और कॉमन मोड कॉइल रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे सप्लाई देने से पहले इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में लगे डायोड जो है इनको टेस्ट करना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड आप मीटर को कंटिन्यूटी में लगा के टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इस तरह की एक डिवाइस अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप बना लीजिए। और इसको मैंने एसएमडी, एलईडी और बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं उनको टेस्ट करने के लिए बनाया था। तो इससे भी आप ये ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, फिर मैं इससे आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कितनी आसानी रहती है इससे टेस्ट करने के लिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर में लगे डायोड को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड में रखना है और हम एक एक जो डायोड है इनको टेस्ट करेंगे। तो एक साइड पे वैल्यू दे रहा है, दूसरी साइड पे कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अगर हमारा डायोड खराब होता है तो 2 कंडीशन होती है, एक तो ओपन हो सकता है, दूसरा शॉर्ट हो सकता है। अगर ओपन है तो कोई भी वैल्यू दोनों साइड पे मल्टीमीटर की प्रोब लगाने पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा, और अगर शॉर्ट है तो वीप देगा। तो यहाँ पे पहला डायोड हमारा सही है, दूसरा डायोड हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कोई वैल्यू नहीं। जब अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू इसने शो की है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डायोड भी सही है। इसी तरीके से हम तीसरे नंबर का डायोड टेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कोई वैल्यू नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये एक वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी डायोड जो है सही है। इसी तरीके से हम तीसरा डायोड टेस्ट कर रहे हैं तो ये एक साइड में वैल्यू दे रहा है और दूसरी साइड में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके जो चारों डायोड हैं ये हमारे सही हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सप्लाई देंगे, सीरीज की सप्लाई। तो ये जो असेंबली टेस्टर है इसको बनाने के लिए आपको वीडियो जो है वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में शो होगा। तो आप चाहें तो ये इस तरह का जो यूजफुल डिवाइस है इसको आप बना सकते हैं। चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं, सीरीज की सप्लाई यहाँ पे, और फिर हम इसको देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा स्पार्क हुआ था, इसका मतलब ये जो सप्लाई है आगे पहुंच रही है, लेकिन हमारा एसएमपीएस अब भी खराब है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई दोनों चेक करेंगे। यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो हमारी है प्राइमरी सेक्शन में ही हमें इनपुट और आउटपुट चेक करना है, जो इनपुट एसी है और फिर इसके बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर के आगे डीसी है उसको हमें टेस्ट करना है। तो मल्टीमीटर को हम 750 वोल्ट एसी सेक्शन में लगा लेते हैं और मल्टीमीटर की प्रोब जो है इसको हम इनपुट वाले पॉइंट पे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनपुट लगभग 212 वोल्ट यानी 210 और 220 वोल्ट के लगभग होती है इनपुट, तो वो हमारी प्रॉपरली निकल रही है। इसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर से आगे हमें जो
डीसी पॉइंट है उन पे हमें टेस्ट करना है वोल्टेज। तो उन पे हमें वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हम सीधे कैपेसिटर पे टेस्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो लगा है इस पे ही हम वोल्टेज टेस्ट कर लेंगे। तो इससे पहले मल्टीमीटर को आपको 1000 वोल्ट डीसी सेक्शन वाले में आपको लगा लेना है। जो इसका सिलेक्टर स्विच है वो 1000 वोल्ट डीसी पॉइंट में आपको लगा लेना है। इसके बाद आप वोल्टेज यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो वोल्टेज आप वहां पे देख पा रहे हैं लगभग 300 वोल्ट यानी 296-97 वोल्ट निकाल रहा है। तो जो आउटपुट डीसी है वो ठीक है, थोड़ा सा कम है, लगभग 315-320 के करीब निकलना चाहिए। तो ये जो है इस समय प्रॉपरली आउटपुट कर रहा है ब्रिज रेक्टिफायर। इसके आगे अब इसमें फॉल्ट है, तो फॉल्ट अब हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई है इससे हटा देते हैं और अब हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है बड़ा वाला इसको डिस्चार्ज कर लेना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे हल्की सी स्पार्क हुई थी। और यहाँ पे आपको गौर करना है कि इसके जो सारे कंपोनेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर अगर लीक आपको दिख रहा है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा इसके जो सारे कंपोनेंट हैं इन कंपोनेंट्स को आपको मैनुअली देख लेना है कि कोई कंपोनेंट आपको खराब तो नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है, ये जो रेजिस्टेंस है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ज्यादातर खराब हो जाती है। तो ये 1 ओम और 1 वॉट की रेजिस्टेंस है और इसको आप अगर खराब दिख रही है तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर छोटा वाला दिख रहा है, ये अगर आपको लगे कि ये कुछ फूल सा गया है नीचे साइड से, यहां से आपको दिखाई देगा कि ये कुछ ऊपर हो जाएगा, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी कंपोनेंट हमें खराब नहीं दिख रहा है, फिर भी हमारी आउटपुट नहीं हो रही। तो सीधी सी बात है, इसमें आईसी की फॉल्ट है। ये जो आईसी लगी है ये आईसी हमारी खराब हो चुकी है। इसमें आईसी ही ज्यादातर खराब होती है, अगर बाकी कंपोनेंट हमें सही दिख रहे हैं तो आईसी की फॉल्ट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आईसी टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग का बिल्कुल प्रोसेस सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई देनी है और ऊपर से हल्का सा उंगली रख के आप देखेंगे, अगर ये आपको गर्म होती दिखाई दे रही है, गर्म होती महसूस हो रही है, तो आप इसको बेहिचक बदल दीजिए। आपकी सप्लाई जो है, पावर सप्लाई, ये सही हो जाएगी। इससे पहले आप यहाँ पे जो ये आउटपुट में डायोड लगे हैं इनको एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए कि इनके जो आउटपुट में डायोड लगे हैं ये ऐसा तो नहीं है कोई शॉर्ट हो गया हो। शॉर्ट होने की कंडीशन में भी आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इनके जो आउटपुट में लगे डायोड है इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं टेस्टिंग के लिए इस एसएमडी एलईडी टेस्टर का उपयोग करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सारे डायोड हैं, इन डायोड्स को हम टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमको क्या करना है, ये जो एलईडी इंडिकेटर है इसको निकाल देना है। इसको निकाल देंगे तभी हम प्रॉपरली इसको टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साइड से हम इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे हल्का सा इंडिकेटर ग्लो हुआ और धीरे धीरे लो हो गया। इसका मतलब इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज हो रहा है ऐसी कंडीशन में। तो अब हम इसको पलट के टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर जो है फुल ग्लो हो रहा है। तो ये डायोड जो है सही है। कैपेसिटर जब तक चार्ज होता है धीरे धीरे करके, वैसे ही हमारा एलईडी इंडिकेटर जो है ये हल्का सा होने लगता है, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये डायोड टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ग्लो नहीं कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट करते हैं तो ये ग्लो कर रहा है। इसके अलावा ये डायोड हम टेस्ट कर लेते हैं, ये हल्का सा ग्लो किया फिर बंद हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ पे इसको हमने टेस्ट किया तो ये फुल ग्लो कर रहा है एक साइड से और एक साइड से बंद हो गया, हल्का सा ग्लो किया बंद हो गया। इस साइड से हमने इसको टेस्ट किया तो ये भी हल्का सा ग्लो किया बंद हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने टेस्ट किया तो ये ग्लो कर रहा है, तो ये भी सही है। इसी तरीके से हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये ग्लो कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा ग्लो करने के बाद बंद हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे डायोड हमारे सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद आईसी के ऊपर हल्का सा उंगली लगा के देखेंगे और महसूस करेंगे कि क्या आईसी गर्म हो रही है। अगर गर्म हो रही है तो आईसी जो है हमारी खराब हो चुकी है। चलिए उससे पहले हम आउटपुट के 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे ये जो इंडिकेटर है इसको लगा लेते हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा कि आउटपुट हमारा हुआ या नहीं। तो ये हम फिर से इसमें सीरीज से सप्लाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये मैंने सीरीज से सप्लाई दे दी है। और अब हम इसकी आईसी जो है, आईसी पे हल्का सा टच करके देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इसको हल्का सा टच कर रहा हूँ और ये मुझे महसूस हो रही है कि आईसी हल्की सी गर्म सी हो रही है। तो यहाँ पे आईसी अगर गर्म सी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आईसी हमारी खराब हो चुकी है। और नहीं भी गर्म हो रही है फिर भी आप इसमें जो कंपोनेंट है उनको देख के और अनुमान लगा सकते हैं कि जब सारे कंपोनेंट सही हों और फिर भी हमारा आउटपुट ना हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में हमारी आईसी जो है ये खराब होती है। तो आईसी को हम रिप्लेस करेंगे। अब हम आईसी को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सा सोल्डर जो है इस तरीके से लगा लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस आईसी की एक साइड की लेग पे हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सोल्डर जो है इस पे भर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हमें आसानी रहे आईसी को निकालने में। और अब हम आईसी के अंदर ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसको एक साइड से इस तरीके से लगाएंगे और फिर धीरे से हम इसको ऊपर को करेंगे, जिससे कि आईसी जो है ये हमारी निकल आएगी, यह हमारी रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे आईसी जो है एक साइड की जो लेग है इसकी रिमूव हो गई है। अब हम दूसरी साइड की लेग पे भी इसी तरीके से सोल्डर जो है वो लगा लेंगे, जिससे कि हम दूसरी साइड की लेग भी है इनको निकाल पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं धीरे से क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हीट करूंगा और हीट करने के बाद इसको इस तरीके से रिमूव कर लूंगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये आईसी मैंने इस तरीके से निकाल दी है। इसमें जो आईसी लगती है वो VIP ER22A लगती है। यहाँ पे मैं इस पे जो प्रिंट है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पाएंगे VIP ER वाइपर 22A। तो ये आईसी हमें रिप्लेस करनी होती है और ये कॉमन आईसी आपको 10 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आईसी ली हुई है VIP ER22A। और आपको यहाँ पे ध्यान देना कि आईसी किस डायरेक्शन में लगी है। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है, एक कट सा बना हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक कट सा बना हुआ है, तो इस कट को आपको आईसी के कट से मैच करना है, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद फिर आईसी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम साफ कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इस तरीके से इसके जो पॉइंट्स हैं इनको साफ कर लेता हूं और प्रॉपरली आपको साफ कर लेना है। उसके बाद ही आप आईसी सही से लगा पाएंगे। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट जो हैं इसके क्लियर कर लिए हैं और अब हम इसमें आईसी जो है रिप्लेस करने वाले हैं वाइपर 22A पे। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं इसमें आईसी जो है प्लेस कर देता हूं और इसके बाद हम इस पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी थोड़ी सी लेग, एक साइड की लेग जो है थोड़ी सी फोल्ड कर देते हैं, जिससे कि आईसी हमारी बाहर ना निकले। और अब हम इस पे सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर की मदद से इस पे सोल्डरिंग करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं इस तरीके से इस पे सोल्डरिंग जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हमें सोल्डरिंग जो है कर देनी है प्रॉपरली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्रॉपर सोल्डरिंग होने के बाद हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और आपको ये देख लेना है कि कोई भी लेग जो है वो शॉर्ट ना हो रही हो। सोल्डरिंग के वक्त आपको ये ध्यान देना है कि इसकी लेग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हो जाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैं इसको सोल्डरिंग जो है वो कर रहा हूँ और प्रॉपरली सोल्डरिंग होने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसकी जो लेग्स हैं इनको सोल्डरिंग कर दिया है। और अब हम इसके जो लेग्स हैं उनको थोड़ा सा साफ कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, ऐसे कि इनकी लेग जो है आपस में कहीं सोल्ड ना हुई हो, जिससे कि ये प्रॉपरली काम ना करे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने इसकी आईसी जो है रिप्लेस कर दी है। आईसी इसलिए रिप्लेस की है क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट हमें कोई भी मैनुअली खराब नहीं दिख रहे हैं और आउटपुट के जो डायोड हैं ये भी सारे सही हैं, कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो चलिए इस पे दोबारा से हम अपनी सीरीज सप्लाई जो है उसको देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने सीरीज की सप्लाई दी है, तो इस समय हमारा जो बल्ब है, सीरीज बल्ब, ये ग्लो करने लगा है। तो ये सीरीज का बल्ब जो है इसको ग्लो नहीं करना चाहिए। ये सीरीज का बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें अभी फॉल्ट है। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है वो अब हम फाइंड करेंगे। हमने आईसी भी रिप्लेस की, फिर भी हमारा अब क्या है, सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, फुल सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास आईसी जो हमने लगाई है ये तो सही है, इसके अलावा कोई कंपोनेंट खराब है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट साइड के सारे जो डायोड हैं इनको टेस्ट कर लिया है। ये सारे डायोड शॉर्ट की डायोड हैं। अब हम यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड जो दो ये लगे हुए हैं इनको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये दोनों फास्ट रिकवरी डायोड हैं, इनको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे हम फिर से SMD LED टेस्टर का उपयोग करेंगे। आप चाहें तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा के भी जो डायोड हैं फास्ट रिकवरी डायोड इनको टेस्ट कर सकते हैं। इनके भी चांस खराब होने के रहते हैं। और ये कब खराब होते हैं, जब आपके आउटपुट जो 24 वोल्ट निकल रहा है वहां पे आपकी LNB के लिए जो जा रहा है, LNB के वायर जब शॉर्ट सर्किट होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपके फास्ट रिकवरी डायोड जो है ये खराब हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड जो है इसको टेस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूटी में। एक साइड से हमारा जो SMD LED इंडिकेटर है ये नहीं ग्लो कर रहा है, दूसरी साइड से ग्लो कर रहा है, तो ये सही है हमारा। दूसरा फास्ट रिकवरी डायोड हम टेस्ट करते हैं तो ये ग्लो कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये फिर भी ग्लो कर रहा है। यानी ये जो हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है ये हमारा खराब है और इस फास्ट रिकवरी डायोड को अब हमें रिप्लेस करना है। ये फास्ट रिकवरी डायोड जो है ये खराब है, तो चलिए इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से लगा लेते हैं और पे जो
सोल्डिंग आयरन है इसको लगा के और ये जो डायोड है इसको निकालेंगे। तो इसकी हमने एक साइड की लेग निकाल दी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी लेग अब निकाल लेनी है इसकी, और फिर हमें इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे कंपोनेंट जो है, मैं सारे कंपोनेंट इसीलिए पहले से रख लिए थे कि जो भी हमारा कंपोनेंट खराब होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये पावर सप्लाई जो है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड हमने निकाल दिया है। एक ये फास्ट रिकवरी डायोड है FR107, इसको हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये मैं इसके होल्स जो है इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक साइड का होल क्लियर हो गया, दूसरी साइड का भी हमने क्लियर कर लिया है। अब जो फास्ट रिकवरी डायोड हम रिप्लेस करने वाले हैं, इसकी रिप्लेस करते वक्त आपको ध्यान देना है डायरेक्शन का। इसमें डायरेक्शन बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस साइड पे लाइनिंग है, इस साइड पे लाइनिंग है, इसी साइड पे हम जो हमारा डायोड है, डायोड का सिल्वर प्रिंटेड साइड है उसको हम रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्डरिंग कर देते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद फिर से हम इसको टेस्ट करेंगे। आगे जो भी फॉल्ट होगी उसको हम रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक साइड कनेक्शन जो है सोल्ड कर दिया है, जो हमारा डायोड था फास्ट रिकवरी डायोड, और दूसरी साइड भी सोल्ड कर दिया है। हमने इसमें फास्ट रिकवरी डायोड जो है वो चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और अब हम इसमें दोबारा से सप्लाई जो है सीरीज सप्लाई देके इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सीरीज सप्लाई है और इसको अब हम लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एलईडी इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो बाकी सप्लाई है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम लगा लेंगे 200 वोल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे, और 200 वोल्ट वाले सेक्शन में लगा के हम सारे जो इसके वोल्टेज हैं वो टेस्ट करेंगे। तो एक जो है ग्राउंड वाली प्रोब, ब्लैक प्रोब, इसको हम ग्राउंड में लगा लेंगे। कहीं भी ग्राउंड वाली पिन पे हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ये ग्राउंड की पिन है, इसके साथ लगा के अब हम 5 वोल्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं। तो 4.9 वोल्ट हमको मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर में। इसके बाद 24 वोल्ट वाले पॉइंट पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे 21.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये भी ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। तो 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे आप देख पाएंगे 15 वोल्ट, 15.6 वोल्ट के लगभग निकल रही है। तो जब हम इसमें लोड रखेंगे तो उस समय ये 12 वोल्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट वाली सप्लाई हम देखते हैं तो 3.6 वोल्ट निकल रही है। तो इसका मतलब जो हमारी ये पावर सप्लाई है ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसको हम अब डीटीएच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो डीटीएच की पावर सप्लाई है इसको रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसेस जो है आपको बताया है, और इतना ही आप करके कोई भी डीटीएच की जो एसएमपीएस सर्किट है इसको रिपेयर कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपना एक और चैनल है जीरो लैब 2 के नाम से, उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहां पे भी आपके सुझाव से संबंधित वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।